आप आराम से अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। इनमें से कुछ एक लोग क्या होंगे, कुछ भी ऐसी हरकत करेंगे जिससे क्या हो, आपका जो बहुत शांति से आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका माहौल खराब हो। मतलब जो इस देश में शांति नहीं चाहते, लेकिन वो 2000 लोग जरूरी नहीं है कि सबके सब अच्छे हों। बस मैं ये चाहता हूं कि आप सतर्क रहो। देश की राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं को आगाह किया है। कहा है कि प्रदर्शन में शामिल होने से पहले युवाओं को सोचना चाहिए कि वो सही दिशा में जा रहे हैं या किसी के बहकावे में। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोटेस्ट में हरकत करते हैं। ये वो लोग हैं जो देश में शांति नहीं चाहते। ये काम होता है विदेशी एजेंसियों का, जो किसी देश में या किसी देश को बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं। आगे अपनी बात में पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट साफ कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त तनाव है, युद्ध का माहौल है, हम शांति में कैसे हैं? इन लोगों को ये दिक्कत है। आप तो उन्हें जानते ही नहीं हैं। आप उस आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं जहां आपको नहीं पता कौन कहां से आ रहा है, कौन आप जिससे आप मिले तक नहीं है। अपने परिवार का ख्याल रखिए और कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में जा रहे हैं तो सावधान और सतर्क हो जाइए। आप लकी बिष्ट को सुनिए। 6 जून 2026 को जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो दिल्ली में एक प्रोटेस्ट कर रही है। और मैंने ये नहीं कहा कि यार कि ये पार्टी खराब है, आप खराब हो, देश का यूथ खराब हो। मुझे उसमें राइट ही नहीं है बोलने का। मैंने सिर्फ ये बोला कि आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और हर व्यक्ति को देश के शांति से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें से कमेंट्स करने लग गए नीचे कि सर आप तो बीजेपी के अगेंस्ट बात नहीं करते, चीज़ें नहीं करते। नहीं यार, आप क्या सडनली आते हो, कभी भी पूरा रिसर्च नहीं करते। अगर पेपर लीक थी या नहीं थी तो आप चेक कर सकते हैं मैंने बात करी या नहीं करी। नोएडा के अंदर मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, मैंने बात करी या नहीं बात करी, आप चीज़ें देख सकते हैं। मैं हमेशा एक्सटर्नल चीज़ों पर ज़्यादा बात करता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि जब तक हमारे बॉर्डर सेफ नहीं रहेंगे तो तब तक हम सेफ नहीं रह सकते। दुनिया के किसी भी कोने से हम लोगों के बारे में या हमारे देश के बारे में कौन गलत सोच रहा है, कौन इस देश को नुकसान पहुंचा सकता है, किससे हमें सबसे ज़्यादा खतरा है, हम लोग एनालाइज करते हैं। वो मतलब हमारी बाउंड्रीज या एलओसी के बाहर दुनिया के किसी भी कोने में, मेरी बात समझ रहे? तो देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हर रोज चलते हैं, तो नहीं बात कर पाते सब में, क्योंकि यार मैं पॉलिटिशियन हूं नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला कि कल आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मैं आप विरोध कर रहा हूं, चीज़ें कर रहा हूं। यार आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। या तो इनमें से ये वो लोग कमेंट्स कर रहे हैं जो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जिनका काम है आप लोगों का यूज करना। एक पल के लिए सोच कर देखो कि आप में से बहुत सारे लोग आते हैं। आप सोचना क्या उन सभी लोगों को आप जानते हो? यार कल सपोज करो कि 1000 लोग 2000 लोग आते हैं, शायद आप 2 4 5 10 लोगों को जानते होंगे, लेकिन वो 2000 लोग जरूरी नहीं है कि सबके सब अच्छे हों। बात समझ लो, जैसे हम लोग भी हमेशा नजर रखते हैं कि हमारा पड़ोसी देश क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, वो सभी देश क्या कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में अशांति फैलाना चाहते हैं। वैसे ही पाकिस्तान भी नजर रखता है। कल वो भी देख रहा है कि यार बहुत सारे इनोसेंट स्टूडेंट जो बिल्कुल अपनी बात रखने आ रहे हैं, जिनका क्राइम से कोई मतलब नहीं है, जिनका किसी भी आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उन स्टूडेंटों की आड़ में बहुत सारे अपने लोग भी डालते हैं। मेरी बात समझ लो, आपको लगेगा कि ये तो हमारे लोग हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, फिर ये आप ही के बीच में बैठे रहेंगे। आप आराम से अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। इनमें से कुछ एक लोग क्या होंगे, कुछ भी ऐसी हरकत करेंगे जिससे क्या हो, आपका जो बहुत शांति से आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका माहौल खराब हो। समझ में आया आपको? वो कोई भी हो सकते हैं। बात समझ में आया? कोई भी XYZ, मतलब जो इस देश में शांति नहीं चाहते, वो क्या करेंगे, ऐसी हरकत करेंगे। चाहे वो आपके साथ करेंगे या वहां पर जो भी सिक्योरिटी होगी या दिल्ली पुलिस होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस होगी, जो भी उनके ऊपर करेंगे तो रिएक्शन करेगी ना कोई भी फोर्स। तो इसी चीज का वो फायदा उठाएंगे, ताकि फ्यूचर के अंदर क्या होगा, यही लोग क्या करते हैं, वेस्ट की मीडिया में खबर फैलाते हैं कि बच्चों ने बहुत शांति तरीके से क्या किया, एक आंदोलन कर रहे थे और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी, या ये घटना हो गई। ये काम होता है विदेशी एजेंसियों का। ये दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज करती हैं किसी भी देश को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने के लिए। और रही बात, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ गया कि आज में पुलिस क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। अच्छा आप एक बात बताओ, आप लोग आ रहे हो, क्या पुलिस आप लोगों को, हर आदमी को पूरा ऊपर से नीचे चेक करे? फिर आप बोलोगे हम तो आंदोलन करने आ रहे हैं, हम कोई आतंकवाद करने थोड़ा ना आ रहे हैं। इसमें भी आप लोग नाराज,
अगर पुलिस अपनी सख्त कार्रवाई करती है तो नाराज तो होना ही है ना। कोई बहुत दूर से आ रहे हैं, कोई अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, अब आप कहोगे हमारे को 500 लोगों की लाइन लगा दी, एक एक आदमी को चेक कर रहे हैं, उसमें भी नाराजगी। तो सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि आज दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है, हर देश में इंटरनल कहीं ना कहीं चल रहा है। तो दुनिया के वो देश कभी नहीं चाहते कि हमारे देश में भी शांति हो। बात समझ में आ रही है आपको कि हमारा देश क्या हो इस वॉर के माहौल में, जहां पूरी दुनिया में जंग चल रही है और हम इतनी शांति से कैसे बैठे। यार गिला शिकवे सबके होते हैं। बात समझ में आ रही है। जब हमारे घरों में आग लगती है ना, तो यार हम सबसे पहले आग बुझाते हैं, हम ये नहीं देखते यार ये आग किसने लगाई। तो प्लीज मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन हमें अपना लीडर तो बताओ कि हमारा लीडर है कौन। अगर हम लोग भी यार अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो हम 2-2 3-3 साल की ट्रेनिंग करते हैं यार, तब हमें पता होता है हमारा लीडर कौन है, हमारा सीनियर कौन है। वो आंखों से भी इशारा करता है तो हम उसके इशारे समझते हैं कि हमारे सीनियर ने हमें क्या इशारा किया और हमें क्या करना है। आप तो उन इंसानों को जानते भी नहीं यार, ऑनलाइन जुड़े हुए हो आज, जिसे आज से पहले आपने कभी देखा नहीं। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्हें आज से पहले आपने कभी देखा नहीं, आज आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आपको ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। तो मैं आपसे हमेशा ये चाहूंगा कि आप हमेशा खुश रहो, आपका परिवार खुश रहे। बस मैं ये चाहता हूं कि आप सतर्क रहो। बस जीवन के अंदर उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो आपका यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में वो लोग आपको कभी नजर नहीं आएंगे। बात समझ में आ रहा है। आप ही को झेलना होगा, आपके परिवार को झेलना होगा, हमें झेलना होगा। समझ में आ रहा है। जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए ना, उनके अकाउंट फुल हैं। इस वीडियो से पहले लकी बिस्ट का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें लकी बिस्ट इस स्लीपर सेल और इस प्रोटेस्ट में हंगामे और बवाल को लेकर जानकारी दे रहे थे, लेकिन उसी पर लोगों ने कमेंट किया और बताया कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते और तमाम तरह के कमेंट आए। जिसके बाद ये दूसरा वीडियो आया। पूर्व एजेंट लकी बिस्ट का वो वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी की तरह फैल गया। उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर वीडियो बनाया। लकी बिस्ट ने कहा कि अगर आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं तो सोच लीजिए, भीड़ का फायदा दुश्मन देश उठा सकते हैं। ऐसे विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान, बांग्लादेश के स्लीपर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। वो प्रोटेस्ट की आड़ में किसी भी अनहोनी को जन्म दे सकते हैं। लकी बिस्ट का वो पहले वाला वीडियो आप खुद सुनिए। कल 6 जून 2026 को कांग्रेस जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट है। अच्छी बात है, इस देश में सबको अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकता है शांति से। और मैं आपसे ये कहूं कि उनके स्पोक पर्सन का मैंने बातें भी सुनी और उनमें से एक तो ऐसा है जो उमर खालिद का बहुत बड़ा फैन है। वो अकेला उमर खालिद का फैन नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश के एंटी एलिमेंट्स सब उमर खालिद के फैन है। और मैं आपको ये बता रहा हूं, कल जब आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करोगे, आप हो सकता है बहुत शांति से बात कर रहे हो, हजारों में आप लोग होंगे, लेकिन मुट्ठी भर ISI, DGFI, NSI इनके स्लीपर सेल होंगे। उनका सिर्फ एक ही काम होगा, इस भीड़ में कुछ ऐसा करना कि कुछ मासूमों की जान चली जाए या सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर अटैक, ब्लेम आपके ऊपर आएगा। ठीक है। और वही लोग क्या करेंगे, आपको भी टारगेट करेंगे ताकि सिक्योरिटी फोर्स का नाम आए। क्योंकि जितने उत्सुक कल के लिए आप हो ना, मैंने आपसे बोला, उससे ज्यादा उत्सुक बगल में पाकिस्तान, बांग्लादेश के एंटी एलिमेंट्स है। और देश में जो भी माँ बाप मेरा ये वीडियो सुन रहे हो, प्लीज कल आपका बच्चा जाएगा और आसपास दिल्ली के बहुत सारे बच्चे होंगे इसमें, तो एक पल के लिए सोच लेना कि वो आतंकवादी जिनका कोई चेहरा नहीं है वो आपके साथ में खड़े होंगे और ये नहीं पता होगा आपको कि वो कब आपके ऊपर हमला करेंगे। तो ऐसी चीजों से सावधान रहो, क्योंकि ये जो आपका प्रोटेस्ट है इसका फायदा कल वो सारे एंटी एलिमेंट्स उठाने वाले जो इस देश में शांति नहीं चाहते। तो सुना आपने, जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट को लेकर जो भूमिका बन रही थी, फाइनली आज वो दिन है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लकी बिस्ट के जो ये वीडियो हैं वो आगाह कर रहे हैं लोगों को कि आप अगर वहां जा रहे हैं तो अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। ये तमाम खबरें थी जो कि अब तक सामने आ रही थी। जैसे ही अपडेट आते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर, आंदोलन को लेकर, अभिजीत दिपके का जो कहा जा रहा था कि अभिजीत दिपके सीधे वहां जाएंगे पहले पुलिस थाने और वहां जाकर परमिशन लेंगे। अब आगे कैसा अपडेट आता है, क्या परमिशन मिलती है, नहीं मिलती है, या फिर उन्हें क्या वहाँ पर जो है प्रदर्शन करने से क्या रोका जाएगा, कैसे रोका जाएगा, या फिर बवाल राजधानी दिल्ली में खड़ा हो सकता है, आपको क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और देखते रहिए देश दुनिया की हर खबर नवभारत टाइम्स पर। नमस्ते।